इंडिया के मारूफ सिक्योरिटी और डिफेंस अफेयर के तजियाकार मनोज जोशी, जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ वाबस्ता हैं, उनका एक कोट आज मेरी नज़र से गुजरा और उन्होंने कहा कि अब इंडिया को जो है दहशतगर्दी का कार्ड जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। और ये बात हम मुसलसल कई हफ्तों से कह रहे हैं कि जो इंडिया का जो टेररिज्म का कार्ड है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है, अब वो बिक नहीं रहा और उसकी यूटिलिटी जो है ख़त्म होकर रह गई। और लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि मोदी जो सरकार है और उनका हामी जो मीडिया है, अभी तक उनको लगता है कि जो भी रास्ता निकलेगा इसी में से निकलेगा, बेशक उसमें कोई जान हो या ना हो। हमें पता है कि फेटफ से लेके ब्रिक्स तक जो है वो हर फोरम के ऊपर जो है वहाँ पे इंडिया को जो है खासी खिफ़त का मुजाहरा करना पड़ा है और वो पाकिस्तान का नाम दहशतगर्दी के नाम से नहीं जोड़ सका। फेटफ का जिक्र हुआ तो शायद आपकी नज़रों से यूट्यूब की कुछ पे अगर आप रेगुलर देखते हैं कुछ तजियाकारों की, इंडियन तजियाकारों की राय आपकी नज़र से गुजरी हो और उनके चैनल्स ने भी इसको हाईलाइट किया। एक दो चैनल्स देखे, अब हमें नहीं पता कि कितना ज़्यादा हाईलाइट हुआ होगा। और वो ये कि उन्होंने दावा किया कि फेटफ ने जो है पाकिस्तान के के हवाले से बड़ा एक रेफरेंस दिया है और उसमें तंबीह की गई है पाकिस्तान को उस रिपोर्ट के अंदर। ये सरासर मुबालगा आराई है। ये ऐसा झूठ है जिसके के पाँव नहीं हैं। और अगर आपके इल्म के अंदर है तो हमने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था कि किस तरीके से जो चाइना ने बहुत आगे जाके पाकिस्तान की हमायत की और इंडिया ने कोशिश की कि पहलगाम के लिए करारदाद हो, तो उसकी करारदाद पाकिस्तान ने सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए भी फिर एक करारदाद होनी चाहिए। तो उसके बाद तमाम मेंबरान ममालिक ने कहा कि हमारे यहाँ भी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उसके लिए भी करारदाद होनी चाहिए। तो पहलगाम की करारदाद नहीं हो सकी थी फेटफ के अंदर। जब पहलगाम की करारदाद ही नहीं हो सकी, मजम्मती करारदाद नहीं हो सकी, तो पहलगाम का जिक्र उसमें क्यों आएगा? और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी आप खोज ना कर सकें। आप जाइए फेटफ की वेबसाइट पे जाइए। अब उन्होंने जो प्लेनरी मीटिंग थी जो पिछले माह हुई, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट जो है कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया कर दी। खासी तवील रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो है जो मुख्तलिफ ममालिक, मेंबर ममालिक जो हैं वो रिपोर्टें जमा कराते हैं या जो वॉच लिस्ट के अंदर ममालिक हैं या वो कंसर्न लिस्ट के अंदर हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स जमा कराते हैं। उनकी फाइंडिंग के ऊपर ये रिपोर्ट मरतब होती है और देखा जाता है कि ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग के और टेररिज्म फाइनेंसिंग के क्या रुझान चल रहे हैं। बात लंबी करने की जरूरत नहीं है और सीधी सी बात यह है कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का 7 मरतबा जिक्र आया है और 2 मरतबा फुटनोट्स में और एक जो है वो एक टेबल के अंदर पाकिस्तान का जिक्र आया और बाकी जो 4-5 जगहों के ऊपर जो जिक्र आया वो पाकिस्तान के अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की है उसी के रेफरेंसेस उसमें शामिल किए गए। मसलन अगर मैं आपको ये बताऊं और ये मैं अभी खोलता हूं ये एक रिपोर्ट को अपने सामने, और ये पहला जो जिक्र है पेज 7 के ऊपर है, जहां पे बल्कि पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं है, यहां पे दर्ज है टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो आपको पाकिस्तान का पहला जिक्र उस टेबल के अंदर नजर आएगा। और दूसरा जो है दूसरी मर्तबा जो एक फुटनोट के अंदर जो है जिक्र हुआ है और उस फुटनोट के अंदर वो तमाम मेंबर ममालिक का जिक्र है जिन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई। और जो तीसरा जिक्र है वो है सफ़ा नंबर 28 के ऊपर, और ये बड़ा दिलचस्प हवाला है। और यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि ये जो एक्टर्स हैं टेररिज्म के, उनके जो पैसे इकट्ठे करने के, फाइनेंसेस इकट्ठे करने के क्या टैक्टिक्स चल रहे हैं आजकल, और उसमें मुख्तलिफ ममालिक ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और उसमें जिक्र हो रहा है इस्लामिक स्टेट खुरासान का।
पहले उसके एक 77 नंबर पॉइंट के अंदर जो है अफ्रीका का जिक्र है, सब सहारन वेस्ट अफ्रीका का जिक्र है कि वहां पे आईएस जो है वो कैसे फंड इकट्ठे कर रही है। तो उसके बाद जो है उसी के अंदर एक अगले उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो पाकिस्तान से पहले जो जिस मुल्क का जिक्र है उसका नाम है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान के बाद जिस मुल्क का जिक्र है इंडिया। और ये बता रहे हैं कि आईएसएल के जो अटैक्स हैं वो किस तरीके से स्पॉन्सर्ड होते हैं और किस तरीके से जो उनका मकतब अल सदीक जो है वो फंडिंग इकट्ठी करता है। और ये वाला जो उनका ऑफिस है ये जो है अनरजिस्टर्ड मनी सर्विसेज बिजनेसेस जो है वो चलाता है। एस्टैब्लिश वाला नेटवर्क है, इसके कैश कोरियर्स हैं और इसके जो है फाइनेंस सबॉर्डिनेट्स हैं इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड फिलीपीन। तो ये तो पहला जिक्र हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि जो फेटफ की रिपोर्ट में किस हवाले से जिक्र पाकिस्तान का आया। अब आ जाइए जो है फिर एक मर्तबा जिक्र है और ये है सफ़ा नंबर बनता है इसका 35। और यहाँ पे भी जो है बात हो रही है और कि किस तरीके से जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैपेसिटीज जो है ग्लोबली इंक्रीज हो रही हैं। और इसमें पाकिस्तान ने, जहां दूसरे ममालिक ने बताया, पाकिस्तान ने बताया कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है तो वहां पे वो कैसे मैनेज कर रही है अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को। पाकिस्तान ने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं और इसी जो चैप्टर के अंदर जो है तुर्की ने, बाकी ममालिक ने, सोमालिया ने, मोज़म्बिक ने, इन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं कि ये कैसे हो रहे हैं। और ये इसलिए होता है ताकि जो फेटफ जो है अपनी रजीम को मजबूत कर सके और को पता चल सके कि किस किस्म के टैक्टिक्स जो हैं वो यूज कर रही हैं दहशतगर्द तंजीमें। ले जी, फिर उसके बाद है सफ़ा नंबर 55। वहां पे फिर पाकिस्तान ने जो है बताया कि एक हमले के अंदर जो है टीटीपी ने किस तरीके से मनी ट्रांजैक्शन की। और ये पाकिस्तान का एविडेंस दिया कि इन्होंने किस तरीके से पैसे इकट्ठे किए और पैसे जो हैं वो 160 डॉलर की जो है टीटी कैसे की, 109 डॉलर की। तो ये, और उसकी ट्रांजैक्शन कैसे की और उसके से गाड़ी कैसे खरीदी। तो ये पाकिस्तान ने, और इसके नीचे लिखा भी है इस बॉक्स के अंदर कि नेशनल, ये सोर्स इसका दिया नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के तरफ से एक केस स्टडी के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया। फिर एक फुट नोट के अंदर जिक्र है और फिर जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात न कर रहे होते तो किडनैपिंग फॉर रैंसम की जगह पे यहाँ पे पाकिस्तान ने कहा कि ये जो यहाँ पे दहशतगर्द गिरोह हैं हमारे रीजन के अंदर वो किडनैपिंग फॉर रैंसम भी यूज़ कर रहे हैं। और ये टैक्टिक जो है इराक में भी, बाकी ममालिक में भी, लैटिन अमेरिका में भी जो है वो देखा गया है। तो पाकिस्तान ने कहा हाँ, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ, इस तरह के शवाहिद हैं पाकिस्तान के अंदर भी कि दहशतगर्द गिरोह ये यूज़ करते हैं। और फिर आखिरी मर्तबा फिर ये जिक्र है कि ये कैसे टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान ने एक एविडेंस दिया कि वो कैसे जो है उसको यूज़ करती है। बात लंबी हो रही है लेकिन आपको ये बताएं कि जो इंडिया का जिक्र है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है इस रिपोर्ट के अंदर। और इंडिया का जिक्र भी उसी तरीके से कई मर्तबा फुट नोट्स के अंदर है। लेकिन एक जिसका शोर होगा है और भारतीय मीडिया के अंदर, मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ उसके ऊपर बात की जाए। इंडिया ने भी अपने जो है शवाहिद दिए हैं कि किस तरीके से इस्लामिक स्टेट जो है वो यूज़ कर रही है मुख्तलिफ हवालों को और चैनल्स को टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए। तो वो उसके हवाले से उन्होंने अपने एविडेंसेस जो हैं उनके साथ
फैटफ के साथ शेयर की है। और एक जो उन्होंने अपना एविडेंस जो शेयर किया है इंडिया ने, वो जिसके ऊपर जो है इंडियन मीडिया सबसे ज़्यादा शोर कर रहा है, वो उन्होंने 2019 में जो हमला जैश मोहम्मद ने किया था, उसके हवाले से उन्होंने अपनी फाइंडिंग शेयर की है, जो सफ़ा नंबर 75 के ऊपर है। आप जाके देखिए, ये इंडिया की तरफ से एक टेस्टिमनी के तौर के ऊपर दिया गया है। ये फाइंडिंग्स नहीं है फैटफ की, ये फैटफ की फाइंडिंग नहीं है। और पाकिस्तान का कहीं पे जिक्र नहीं है सैंक्शंस के हवाले से, और ना ही उसकी पाकिस्तान की दहशतगर्दी में मुलविस होने के हवाले से कहीं पे कोई करारदाद है, ना मजम्मत है, ना ही कोई एडवाइस है, ना ही कोई रिकमेंडेशन में है कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान इस मरतबा बड़ी तैयारी के साथ जो है वो गया था फैटफ के अंदर, और लेकिन ये कि पाकिस्तान के 200 ममालिक, ख़ासतौर पे चाइना और टर्की ने जो जिस तरीके से पाकिस्तान के केस को आगे जो है प्लीड किया, सपोर्ट किया, तो उसमें इंडिया ने तो पाकिस्तान का जो है फैटफ के हवाले से इस मरतबा कोई ख़ास मीटिंग में जिक्र ही नहीं किया। ये भी आपको बहुत एक्सक्लूसिव बात बताएं कि जो हमारे कुछ पाकिस्तान के डेलीगेट्स थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का, उनकी कोई तैयारी नहीं थी, और जब उनको लगा कि ऐसा मजबूत केस है तो उन्हें कोई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं की पाकिस्तान की का जब जिक्र हुआ और पाकिस्तान की रिपोर्ट हुई। और ये पैसेज जिसको इंडियन मीडिया हाईलाइट कर रहा है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इसको आप जरूर देखिएगा। इसमें सोर्स के तौर के ऊपर लिखा है इंडिया, और इसका है यूज ऑफ कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स फॉर अ टेररिस्ट अटैक इन इंडिया। कि जी इंडिया के अंदर जो है दहशतगर्द ग्रुप जो है वो दहशतगर्दी के अंदर इस्तेमाल होने वाले सामान के लिए किस किस्म के ई कॉमर्स का के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। और ये छोटा सा उन्होंने जो है उसका रेफरेंस दिया है, और इसका जैश मोहम्मद का रेफरेंस है, और इसमें कहा कि इन्वेस्टिगेशन रिवील द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव इनटू इंडिया। ये एक क्रिटिकल जुमला जो उनकी अपनी रिपोर्ट के अंदर है, लेकिन ये कि उसमें कहीं पे भी कोई जिक्र पाकिस्तान का नहीं। तो ये तो पाकिस्तान के हवाले से जिक्र हो गया। हमने कहा कि इसको जो है ज़रा डीबंक किया जाए, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उससे शायद ये तासुर जा रहा हो। दुनिया में क्या जाएगा, दुनिया इतनी पागल नहीं है कि वो चीज़ों को ना देखे। और लेकिन इंडिया की जो पब्लिक ओपिनियन बन रही है उसको ख़ास तौर के ऊपर इस तरह की बेबुनियाद किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। और पाकिस्तान में भी जाहिर है कि मीडिया की आउटरीच है, इंडियन चैनल्स की, यूट्यूब के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए, तो यहाँ पे भी राय। तो हमेशा हकाइक के ऊपर नज़र रखिए और ओरिजिनल सोर्स को जाके ज़रूर देखिए। हम इस पे बात करते रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है जितने भी मामलात हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए, और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी है कि हम दहशतगर्दी पे भी उस पर बात करना चाहेंगे, लेकिन इंडिया का मुसलसल ये इसरार कि वो दहशतगर्दी को ही जो है वो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो अभी ये कार्ड चलने वाला नहीं है। और ख़ुद इंडिया के अंदर जो असेसमेंट्स चल रही हैं, जिसके ऊपर हम एक प्रोग्राम में बात करेंगे, कि वो उनको जो एक जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का जो स्टैंड ऑफ हुआ, उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। उन्होंने कह दिया ये पाकिस्तान नहीं है, तुर्की है, चाइना है, हमने तो 3 मुल्कों से जो जंग लड़ी है। ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। फिर ये कि अभी तो हमें एक और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के इत्तेहाद का सामना है और बड़ा क्रिटिकल थ्रेट है। अगर ये ठीक है, और हो सकता है कि ये ज़ाहिर है कि एक पूरा जियो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो चेंज हो रहा है, और ये ग्लोबली चेंज हो रहा है, और इस रीजन में ख़ास तौर पे चेंज हो रहा है। और उसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो खासी मजबूत है, और उसके पाकिस्तान तन्हा नहीं है इस दुनिया में, इस रीजन में उसके इत्तेहादी हैं, और उन्होंने, और इसके इत्तेहादी पाकिस्तान के अब इंडिया की इस साइड के ऊपर भी हैं, और
इंडिया की बाकी दूसरी अतराफ में भी हैं, जहाँ पे पाकिस्तान को हमेशा जो है चैलेंजेस का सामना रहा है। तो हक़ाइक़ जान के जो है वो राय कायम कीजिए अपनी। आज के लिए इतना ही, और फिर ज़िक्र करेंगे कि अभी नया स्ट्रेटेजिक मंजरनामा क्या बन रहा है। तो जुड़े रहिए NAR टीवी नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।